हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट demanded increases with a fall in price and diminishes when प्राइस इंक्रीज। कहने का मतलब ये है कि व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स फॉल्स, व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल्स क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में हम चार चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पहले पढ़ते हैं? इंडिविजुअल, दूसरी पढ़ते हैं मार्केट। इसके विद इन दो अलग अलग पढ़ते हैं। इंडिविजुअल में पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है, प्लस इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसमें पढ़ते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल और पढ़ते हैं मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। ठीक है, नाउ पहला है इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अंदर हम ये पहले पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या होता है? ठीक है यार, वो राइटिंग थोड़ी वो टैबलेट पे ऐसी आती है, मतलब अच्छी आती है, पर मेरी राइटिंग ही ठीक नहीं है। ये है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं पहले डिमांड शेड्यूल बना देता हूँ। Also kindly like and subscribe my channel if you like these kinds of videos. I'll be making it again and again. प्राइस ऑफ गुड एक्स 40-50 ये इंक्रीज़ हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1 थी, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कब कैसे बनेगा? ऐसे, ठीक है। बेसिकली मतलब आप इसको प्लॉटिंग कर सकते हैं ऐसे ग्राफ पे। कैसे? 1 2 3 4 4 थोड़ा करीब, 4 5 1 2 3। दिस इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स, देयर इज प्राइस ऑफ गुड एक्स। कितना है इसको? 10 20 30 40 50 30 40, ठीक है। तो ठीक है, 50 पे कितना है? 1, इस पे कितना था? 40 था, इस पे कितना था? 3 था, इस पे 20 था, इस पे 1 था। तो मतलब अगर बेसिकली ये बना एक तरीके से, ठीक है। तो दिस इज आर डिमांड कर्व, ठीक है। ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्योंकि मैंने एक
प्राइस लिया है और एक ही क्वांटिटी ली है ना, किसी एक बंदे का डिमांड है, ठीक है। तो ये डिमांड शेड्यूल हो गया, ये इंडिविजुअल डिमांड कब हो गया। अब बनाते हैं मार्केट। ठीक है, ए मानी ये हो गया बी, ठीक है। अब दूसरा करते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। ये कैसे बनती है, इसके लिए पहले मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल और कुछ नहीं होता, इट इज़ अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अगर मैं इसका टेबल बनाऊँ तो प्राइस, प्राइस क्वांटिटी डिमांड एक्स ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांड एक्स ऑफ बी, क्वांटिटी डिमांड एक्स ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ आ गया मार्केट डिमांड ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 10 20 30 40 50, ठीक है। 8 6 4 2 0 10 8 6 4 2 12 10 8 6 4। अब इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मार्केट डिमांड आएगा 8 + 10 18, 18 + 12 30, 6 + 8 14, 14 + 10 24, ऐसे ही ऐड करता जाऊंगा मैं, ठीक है। ये आ गया मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दैट इज़ नोन एज मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्राइस और नीचे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इन या तो इनको प्लॉट कर लो या इसको प्लॉट करो, फिर इसको भी प्लॉट करो, पर सिंपली ये ज़्यादा फ्लैट होगा। मैं आपको ऐसे रॉ में बना दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ होंगी आपकी इंडिविजुअल डिमांड का, वैसे ऐसे होंगी वो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टाइप से कुछ बनेगा, ठीक है। ये सब होंगी आपकी इंडिविजुअल वाली, ये तीनों, ठीक है। ये होंगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और ये होती है आपकी मार्केट डिमांड कर्व, डीडी। मार्केट डिमांड कर्व ज़्यादा फ्लैट होगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल समेशन होती है बाकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू।